रेशो प्रोपोर्शन 4.1 हम लोग अभी चालू करते हैं। 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। उसमें दिया है 72 एंड 60, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, तो रेशो इसका करना है। रेशो कैसे लिखते हैं, 72:60, ये रेशो लिखने का टाइप है ना। तो यहाँ पे अभी दो टाइप में कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो, हाँ, नहीं तो आप ऐसे दिखा सकते हो। अभी 72 डिवाइडेड बाय 60, 72 डिवाइडेड बाय 60। आपको अगर टेबल आता है अच्छे से डायरेक्टली करो, नहीं तो 72 को स्प्लिट करो, क्या होता है 12 6 ज़ा 72 और 12 5 ज़ा 60, तो 12 कट हो जाएगा, क्या बचा 6/5, है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6:5, ये रेशो हो गया। सेकंड वाला भी देखो, सेकंड वाला दिया है 38:57। कैसे लिखेंगे, 38:57। 38 किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है, 19 2 ज़ा और यहाँ पे 19 3 ज़ा, तो 19 कट होके क्या बचा 2/3। तो आंसर क्या है आपका 2:3, 2:3, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड वाला देखते हैं, एक 3 ही है, हाँ, 52 एंड 78। अभी कैसे लिखेंगे 52/78, इसको कैसे लिखेंगे 52:78, है ना। अभी 52 किसके टेबल में आता है, 26 2 ज़ा 52 और 26 3 ज़ा 78, तो क्या आएगा 2/3, तो आंसर आएगा 2:3, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। सिमिलर है, यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड का फर्स्ट जो है उसमें दिया है 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़। तो अभी आपको आइडिया तो मालूम पड़ गया, आपको डायरेक्टली भी कर सकते हो, 700/308 ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मैंने बताया वैसे। अभी कॉमन वाला जो नंबर है वो आना चाहिए, है ना। अभी आपको सोचो टेबल नहीं आते, इन केस हम लोग सोचते हैं कि आपको टेबल नहीं आते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 के टेबल में तो 700 आएगा, इधर आता है क्या देखते हैं, 7 4 ज़ा 28, हाँ आता है, देखो 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे 7 1 ज़ा और 100, बराबर। अभी 4 का टेबल में डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा और 4 25 4 ज़ा 20, तो क्या बचा आपके पास 25/11 बचा, तो आंसर क्या हुआ 25:11। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अभी आपको क्या क्या आप किसे डिवाइड किया, एक तो 7 से किया, उसके बाद 4 से, तो कितना किया 28 से किया, समझ में आया ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 700/308 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 25 एंड 28 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 28 कट करके 25/11, देयरफॉर आपका आंसर ये आएगा। दोनों सेम है। सेकंड देखते हैं, 14 रुपीज़ है और दूसरा है 12 रुपीज़ 40 पैसे। तो अभी एक जगह में रुपीज़ और यहाँ पे रुपीज़ और पैसे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 14 रुपीज़ है, 14 रुपीज़ मतलब क्या है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1400 पैसे हो गया, ठीक है। वैसे ही
₹12.40, मतलब 12 रुपीज़ का कितना हुआ 1200 प्लस 40 पैसे तो कितना हुआ 1240 पैसे। अभी इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे 1400:1240 तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ बराबर है ना। तो 1400 अपॉन 1240 ये 0 कट हो जाएगा। हाँ और किससे जा सकते हैं 7 के टेबल में आता है क्या देखते हैं साथ के साथ नहीं जाते 7 के टेबल में नहीं जाते 4 के टेबल में 4 3 ज़ा 12 यस 4 के टेबल में जाते हैं 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा इतना ही जाएगा 35/31 आंसर क्या आएगा 35/31 ये रेशो ये लिखना ही चाहिए नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है देखते हैं। तीसरा है 5 लीटर एंड 2500 ml। अभी क्या करना पड़ेगा ml छोटा है तो हम लोग को लीटर को ml में करना पड़ेगा इधर और इसको ये करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 5 लीटर का 5 लीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मिलीलीटर। ठीक है दूसरे वाला तो हमारे पास है ही तो क्या हुआ अभी कंपेयर कर सकते हैं दोनों सेम है तो ही कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे लीटर है यहाँ पे मिलीलीटर है तो नहीं कर सकते। अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। 0 गया 0 गया 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा ये तो डायरेक्ट मिला 2/1 देयरफॉर क्या हुआ 2:1 ये रेशो मिला आपको। समझ में आ रहा है। 4 क्या है 3 years 4 month और 5 years 8 month। पहले क्या करेंगे मंथ में करेंगे 3 years 4 month 3 years 4 month तो पहले क्या करेंगे 3 years को मंथ में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते और प्लस 4 12 3 ज़ा 36 प्लस 4 कितना हुआ 40 मंथ्स। अभी दूसरे का भी करते हैं 5 years 8 month क्या हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 8 6 प्लस 8 कितना हुआ 68 है ना। अभी कर सकते हैं 40 months इज टू 68 months। कौन से टेबल में आता है आपको पता है किस में आता है 4 के टेबल में आएगा 8 के टेबल में 68 नहीं आता है ना। तो 40/68 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा तो क्या मिला आपको 10:17 रेशो मिला 10:17। ओके अभी 4 हो गया। फिफ्थ वाला नहीं है ओके 5th नहीं 6th नहीं ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ रेशियो इन द रिड्यूस फॉर्म। तो यहाँ पे दिया है 75/100 इसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं करना है। अभी हम लोग ने किया वैसे ही है 75/100 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा क्या मिला आपको 3:4 यही हो गया रिड्यूस फॉर्म सिंपल। सेकेंड वाला देखते हैं 44:100 44:100 लिखते 44/100 तो क्या कर सकते हैं 4 के टेबल में आते हैं 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा क्या मिला आपको 11:25।
थर्ड वाला 6.25%, 6.25%। तो 6.25% को हम लोग कैसे, ही जरा सा अलग है, ये देखते हैं। 6.25% मतलब 6.25% मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो 6.20 नहीं समझेगा आपको, चलो मैं वापस बराबर से समझाती हूँ। देखो 6.25% मतलब परसेंट का वैल्यू 100 होता है, बराबर। मगर अभी हमारे ये डेसिमल पॉइंट भी हम लोग को हटाना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 625 को ये हटाने के लिए यहाँ पे 100 तो इधर का है और 100, क्योंकि ये 2 डेसिमल है तो 2 0 ऐसे करेंगे। अभी हम लोग को जितना रिड्यूस करते हैं करना है, समझ में आया कैसे कर सकते हैं ये। आपको मालूम है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, बराबर। अभी यहाँ पे मालूम है आपको 100 मतलब 25 4 जा, अगेन 25 4 जा, ये 25 कट हुआ, ये 25 कट हुआ, क्या बचा आपके पास 1/16। तो आपका रेशो क्या हुआ 1:16, समझा। फोर्थ वाला सम है 2 है यार, देखते कितना रहता है। 52:100, 52:100। तो करके देख रहे डायरेक्ट। 4 के टेबल में 25 आएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4, 3 जा 12, डायरेक्टली आया। 13:25 रेशो आया, 13:25। और फिफ्थ वाला है 0.64%। ये अभी हम लोग ने किया वैसे 0.64% मतलब 64, ये परसेंट वाला 100 और ये डेसिमल वाला 100। तो आपको अभी कैसे कर सकते हैं, अभी हम लोग ने किया वैसे कर सकते हैं, है ना। 64 किसका है, 4 का क्यूब है ना। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। और यहाँ पे अभी हम लोग को मिला था 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऐसे मिला था कि नहीं। तो ये 4 ए 4 कट, एक 4 कट, क्या बचा, ऊपर 4 बचा और नीचे 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना हुआ 625। तो रेशो क्या हुआ 4:625, ये रेशो हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। 3 persons can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? अभी यहाँ पे अगर 3 लोग एक घर बनाने का काम करते हैं तो उनको 8 दिन लगते हैं। अगर वही घर हम लोग को 6 दिन में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। जब भी क्या होता है, जितने लोग हैं और जितने डेज लगते हैं वो डेज कम होते हैं तो यहाँ का लोग बढ़ेगा। तो क्या हुआ, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। आपने 8th स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा था। हम लोग चाहिए तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, क्या है, इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये लिखना पड़ेगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या हुआ, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अभी कितने लोग लगेंगे हम लोग को पता नहीं, तो लिख सकते हैं लेट x पर्सन्स, कितने लगेंगे हमें पता नहीं ना, लेट x पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस इन 6 days, उनको 6 days में चाहिए ना। तो क्या हुआ, x पर्सन लगेंगे 6 दिन में बनाने के लिए, और वही काम 3 लोग कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, है ना। तो क्या होगा,
आप ऐसे लिख सकते हो एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला आपको? 4 मिला, राइट। देयरफॉर 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ का। ओके, अभी ये सिंपल है। फिफ्थ वाला क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो हम लोग का परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है, ये आपको पता है ना। तो अभी हमें पहला वाला सम जो दिया है क्या है? 15:25। तो अभी लिखने को मैंने सिखाया हुआ ये 15/25। अभी हमें परसेंटेज निकालते तो यहाँ पे नीचे कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? 15/25 मल्टीप्लाइड बाय, अभी 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा? 4। तो इधर 4 से करेंगे तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो आपको आंसर मिलेगा 16/100। हाँ, तो क्या हुआ? 16/100 का मतलब है 60%। समझ में आया? परसेंटेज में ही करना है अभी आपको। सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम है 47:50। देखो 47:50, ये तो आपको स्ट्रेट में मालूम है। 50 पहले 47/50 मल्टीप्लाइड बाय 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 47 2 ज़ा 94/100। क्या हुआ? 94%। तीसरा वाला 7/10, ये भी इजी है। 7/10 क्या होगा? ये तो ऑलरेडी दिया है 7/10। तो 7/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो क्या मिलेगा? 70/100। तो कितना परसेंटेज हुआ? 70%। फोर्थ 546/600। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे कैसे भी 100 चाहिए। यहाँ पे 600 है तो क्या करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 546/600 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 6 का, हमें कैसे तो भी इधर 100 चाहिए कि नहीं। अभी 6 क्या होता है? 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6। तो क्या हुआ? परसेंटेज कितना आया? 91%। समझा कैसे करना है? अभी कौन सा है? फिफ्थ वाला है 7/16। हाँ, तो अभी 16 के टेबल में तो 100 आता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 100/100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो हमें 100 एनी हाउ चाहिए, तो ही हमारा परसेंटेज आने वाला है। हाँ, अभी ऊपर क्या आएगा? 700/16 आएगा और नीचे तो 100 है ही, है ना। तो अभी सिर्फ ऊपर का आप डिवाइड करते हो 700/16, तो आपको आंसर मिलता है 43.75/100। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका परसेंटेज हुआ 43.75%। समझ पाया? सिक्स क्वेश्चन। अभी यहाँ पे रेशो दिया, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:4। जो दिया है वो हम लोग लिख देते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अबा एंड हर मदर कितना है? 2:5 उन्होंने दिया है। तो अभी कभी भी क्या करना है? कॉमन मल्टीपल लेना है। लेट कॉमन मल्टीपल भी
एक्स, एक्स सब लोग का कॉमन होता है ना, इसके लिए एक्स लेते हैं। तो देयरफॉर अबा का एज कितना हुआ, अबा इज 2x एंड हर मदर इज 5x। कॉमन मल्टीपल है ना रेशो का, x है। हाँ, तो अभी उन्होंने क्या बोला है, her mother age was 20 at the time of Abba's birth her mother age was 27 years। तो जब भी अबा जो 2 ईयर, अभी अभी उसका 2x है, तो 2 साल पहले हुआ कि नहीं, है ना। तो द मदर एज एट द बर्थ ऑफ अबा कितना है, 2x है कि नहीं, मतलब 2x ईयर्स एगो, पहले जब उसका जन्म हुआ तभी शी वॉज 27 ईयर्स। तो अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 27। तो 5x में 2x गया, 3x इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 9। हाँ, अभी x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18, और 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 45 मिला। देयरफॉर अभी लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अबा is 18 years and her mother is 45 years।